चार दोस्त रोहन, विक्रम, सोनम और साक्षी ऑफिस की छुट्टियों में गांव घूमने निकले। शहर से दूर एक छोटा गांव पड़ा। शाम हो गई थी। अरे भाई, यहाँ पर कोई रात रुकने की जगह है? गांव के अंदर जाओ, कहीं न कहीं रुकने की जगह मिल जाएगी, पर उस हवेली से दूर ही रहना भैया, उसके आसपास कोई नहीं जाता। चारों गांव में जाने लगे। उन्हें एक सुनसान हवेली दिखी। रोहन ने गाड़ी हवेली के सामने रोक दी। चलो चल के देखते हैं, इस हवेली में ऐसा क्या है जो वो आदमी हमें यहाँ जाने से रोक रहा था। वो चारों जैसे ही हवेली में घुसे, वैसे ही तेज बिजलियां गरजने लगी। जोरों की बारिश होने लगी। रात होने वाली थी। यही करीब 6:30 बज रहे थे। उन लोगों ने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर बहुत ही अंधेरा था। मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और छत से लटकता पुराना झूमर। साक्षी ने कहा, मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन विक्रम बोला, डरपोक मत बनो, बहुत सही जगह है। छुट्टियां मनाने आए हैं, कुछ तो रोमांच होना ही चाहिए। सभी बीच में एक कैंडल जलाकर उसके चारों तरफ बैठ गए। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों चौंक गए। फिर ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। साक्षी कांप उठी। रोहन उठा और सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। तभी सीढ़ियों की दीवार पर एक काली परछाई दिखाई दी और चारों इधर उधर भागने लगे। जब वो आपस में मिले तो देखा कि सोनम गायब थी। कमरे का दरवाजा खुलता है और एक औरत खड़ी होती है। लाल साड़ी पहने, लंबे खुले बाल, डरावना चेहरा। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सब के सब बुरी मौत मरोगे। उसकी डरावनी आवाज सुन के कांप उठे। लेकिन दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल अचानक हवा में उड़कर आई और विक्रम को चाकू से छल्ली छल्ली कर दिया। खून पूरे कमरे में फैल गया। चुड़ैल ने साक्षी की तरफ देखा और उसके ऊपर झपट पड़ी। चुड़ैल साक्षी की बदन को नोच नोच के खाने लगी। डर के मारे रोहन बेहोश हो गया। कुछ देर बाद चारों की आंखें खुली और देखा कि वे फिर से उसी जगह पर बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। साक्षी कांपती आवाज में बोली, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम सब मर गए थे, जिंदा कैसे हो गए? चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बाहर से किसी के पैरों की आवाज आई। वो लोग बाहर भागे। अचानक उनके सामने एक बड़ा और बहुत अजीब सा जानवर आया। और उन चारों को अपने हाथों में लेकर खाने लगा। फिर वो चारों हवेली के अंदर उसी जगह, उसी कैंडल के सामने मिले। इससे पहले वो और कुछ समझ पाते, चुड़ैल आई और सोनम का गला पकड़कर मरोड़ दिया। सोनम की मुंडी जमीन पर गिर गई।
रोहन, साक्षी और विक्रम हवेली के बाहर भागे। वो लोग भागकर दूर आ गए। उन्हें लगा कि वो बच गए, पर एक डरावना आदमी आया और उन चारों को अपनी कुल्हाड़ी से बेरहमी से मार डाला। कुछ देर बाद फिर से वो चारों एक जगह उसी कैंडल के सामने मिले। इसी तरह की घटनाएं उनके साथ होती रहीं। कभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाना, ऊपर से औरत की चीखें, सीढ़ियों पर पैरों के निशान और चुड़ैल का बार बार दिखना। चारों दोस्त बार बार वही डरावनी घटनाएं झेल रहे थे, लेकिन हर बार अंत में सब मारे जाते और फिर से उसी जगह जिंदा मिलते। ये क्या हो रहा है? ये मौत का खेल कब खत्म होगा? हम यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। हमें ये समझना होगा कि ये खेल खत्म कैसे होगा। हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम यहाँ से निकल पाए। वो लोग मौत के खेल का सॉल्यूशन खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक कमरे में पुराना बक्सा मिला। बक्से में एक नोट और हड्डी थी। नोट में लिखा था, बर्न द बोन, गेट रिड ऑफ इट। मतलब हड्डी जलाओ, छुटकारा पाओ। रोहन हड्डी में आग लगाने ही वाला था, तभी साक्षी, सोनम और विक्रम आग में जलने लगे और दर्दनाक मौत मरे। चुड़ैल दहाड़ती हुई बोली, तुमने हिम्मत कैसे की मेरी हड्डी जलाने की और यहाँ से छुटकारा पाने की? अब सिर्फ रोहन अकेला बचा था। डरते डरते रोहन ने हड्डी में आग लगा दी। पूरी हवेली हिल गई। चुड़ैल चीखते हुए आग में भस्म हो गई। लेकिन जैसे ही आग शांत हुई, रोहन ने देखा वो फिर उसी कैंडल के सामने खड़ा था और उसके साथ साक्षी, विक्रम और सोनम खड़े थे। नहीं, ये खत्म क्यों नहीं हुआ? तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से आवाज आई, कोई नहीं बचा सकता तुम लोग को। हमेशा के लिए यही फंसे रहोगे।